हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कुछ टारगेट सीक्वेंसेस के बारे में जो आपको प्रोटीन पे देखने को मिलते हैं एन टर्मिनल, सी टर्मिनल या फिर इंटरनल पैचेस के फॉर्म में, और जो प्रोटीन को डायरेक्ट करते हैं कि उनको किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल तक जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 सेल ऑर्गेनेल कवर करेंगे, प्रोटोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है। वहाँ पे अगर प्रोटीन को जाना है तो प्रोटीन पे जो सिग्नल सीक्वेंसेस होने चाहिए वो किस फॉर्म में होने चाहिए, उनका पैटर्न क्या होगा, वो क्लिवेबल होंगे या क्लिवेबल नहीं होंगे, और वो सी पे होंगे या एन टर्मिनस पे होंगे। तो जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्रोटोजोम है। प्रोटोजोम में बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस होती है, आपको पता होगा, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रोटोजोम में होती है। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है लिपिड का वो भी प्रोटोजोम में होता है, एज वेल एज जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती हैं सेल्स में उनको डिटॉक्सीफाई करने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट होता है वो भी आपको प्रोटोजोम में देखने को मिलता है। तो अब इसमें अगर किसी प्रोटीन को इम्पोर्ट किया जाना है तो उसमें सिग्नल सीक्वेंसेस कहाँ पे होंगे, क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट ऑर्गेनेल है वो है प्रोटोजोम। फंक्शन ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेस इंपोर्ट इनटू द प्रोटोजोम। जो ये सिग्नल सीक्वेंस आपको इस प्रोटीन पे देखने को मिलेगा उसका काम क्या है कि वो प्रोटीन को प्रोटोजोम के मैट्रिक्स में एंटर करा सके। लोकेशन ऑफ सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन। अगर इस पूरी प्रोटीन जिसको हम लेफ्ट साइड पे एन और राइट साइड पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो प्रोटीन जिनको आना है प्रोटोजोम में उनके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो हमें सी टर्मिनल पे देखने को मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको प्रोटोजोम में एंटर करना है उनमें आपको जो सीक्वेंसेस हैं वो सी टर्मिनस पे देखने को मिलते हैं। कुछ फ्यू प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो एन टर्मिनस पे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि वेरी फ्यू प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं एन टर्मिनस पे। अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये क्लीवेबल नहीं होते हैं। जब इस प्रोटीन को प्रोटोजोम में ट्रांसफर किया जाता है तो इन सीक्वेंसेस को क्लीव नहीं किया जाता है, तो ये क्लीवेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे, जिस पे लास्ट टाइम भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये है कि जो नेचर है सीक्वेंस का वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीएस 1 सिग्नल होगा जहाँ पे आपको सीरीन, लाइसिन, ल्यूसिन देखने को मिलेगा एट एक्सट्रीम सी टर्मिनस, एंड पीटीएस 2 सिग्नल कंटेन्स एट एन टर्मिनस। अब ये सीक्वेंस क्या होगा ये आपको याद रखना है। एन आप देख सकते हैं, एन, फिर आपको दिया गया है एस के एल फॉलोड बाई सी, मतलब ये हो गया आपका सीरीन फॉलोड बाई लाइसिन फॉलोड बाई दिस इज एल, दैट मीन्स ल्यूसिन। तो ये एस के एल का सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है प्रोटोजोम में। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर से मार्क कर लेंगे कि जो एस के एल सीक्वेंस है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, प्रोटीन पे। अगर ये प्रोटीन को लेके जाना है कहाँ पे, प्रोटोजोम में, राइट। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे जो कि है प्लास्टिड स्ट्रोमा। जो है प्लास्टिड का जो स्ट्रोमा पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वहाँ पे किसी प्रोटीन को अगर इंपोर्ट करना है प्लास्टिड में तो जो सीक्वेंसेस होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो एन टर्मिनस पे होंगे। जो प्रोटीन है उसके एन टर्मिनस पे ये सीक्वेंसेस होंगे और ये सीक्वेंसेस क्लीवेबल होंगे। कुछ पेप्टाइडेज आपको देखने को मिलेंगे जो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लीव कर देंगे। अब नेचर क्या है सीक्वेंस का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो देर इज नो कॉमन मोटिव, generally rich in serine, threonine and small hydrophobic residues, and they are poor in glutamic acid and aspartic acid। तो जो नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यूज हैं वो नहीं होंगे। सीरीन, थ्रियोनिन जो पोलर अनचार्ज रेसिड्यू है वो यहाँ पे बल्क में आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज जो स्मॉल हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सीरीन यहाँ पे आपको बल्क में देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको थ्रियोनिन मिलेगा, और इसके साथ साथ जो छोटे अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ग्लाइसिन आपको देखने को मिलेगा, बट आपको यहाँ पे कहीं भी ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे जिसपे कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को इंपोर्ट करना है तो सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के एन टर्मिनस पे। ये एन टर्मिनस है और ये है सी टर्मिनस। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को इंपोर्ट करना है तो सिग्नल सीक्वेंसेस होंगे एन टर्मिनस पे, और अगर रिटर्न टू ईआर आ रही है प्रोटीन कोई भी तो वहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंसेस होंगे वो सी टर्मिनस पे प्रेजेंट होंगे, रिटर्न टू ईआर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकेशन ऑफ सीक्वेंस विद इन प्रोटीन एन टर्मिनस, एंड ये हो जाएगा सी टर्मिनस। और दोनों के दोनों सीक्वेंसेस जो होते हैं वो पेप्टाइडेजेस के थ्रू क्लीव कर दिए जाते हैं जब ये प्रोटीन अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच जाती है। अब इसमें सीक्वेंस का पैटर्न क्या होगा ये आपको याद रखना है, पूछा गया आपके एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो प्रोटीन को इम्पोर्ट होना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें होगा क्या, कोर ऑफ 6 to 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ऑफन प्रोसीडेड बाय 1 और मोर बेसिक अमाइनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन और लाइसिन। तो जनरली आपको हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे लाइक मेथियोनिन, सीरीन, फेनाइल एलिन, वैलिन, सीरीन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, एलानिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिक एसिड,
एंड दिस वन। उसके बाद आपको ये लाइसिन मिलेगा, मतलब लाइसिन और आर्जिन आपको एंड में देखने को मिलेंगे। एंड बेसिकली जो रेसिड्यू होगा वो टोटली हाइड्रोफोबिक के बल्क आपको जो कंपोजिशन है वो देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट आपका जो सेकंड है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको जरूर से याद करके जाइएगा। ये सीक्वेंस है आपका, अगर कोई भी प्रोटीन वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, रिटर्न बैक होकर ईआर में आती है, अगर गलती से वो गोल्जी बॉडी में चली गई और उसको वापस से ईआर में आना है तो वहाँ पे आपको KDEL सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। KDEL का मतलब क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, लाइसिन फॉलोड बाय स्पार्टिक एसिड फॉलोड बाय ग्लूटामिक एसिड फॉलोड बाय ल्यूसीन। तो अगर आप इनका सीक्वेंस लिखें, लाइसिन फॉलोड बाय ग्लूटामिक एसिड फॉलोड बाय ग्लू एंड ल्यूसीन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइसिन का आपका हो जाएगा K, एस्पार्टिक एसिड का D हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का E हो जाएगा और ल्यूसिन का L हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना होगा, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ल्यूसिन। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये प्रोटीन को ER में वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो KDEL सीक्वेंस जरूर याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इन टॉपिक्स को जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोज़ में और आपके लिए ला सकूँ। ऑल द बेस्ट।